नमस्कार। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं पीसी सिंह और मेरे साथ आज फिर हैं सिंधु कुमार झा। आज हम बात करेंगे पूरे देश में, खास करके 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते हुए केस के बारे में, और इसके ऊपर जो तरह तरह की बातों के ऊपर में चर्चा फिर से होने लगी है उसके बारे में। हम जैसा जान रहे हैं, हम लोगों ने देखा है कि 5 राज्यों में, खास करके महाराष्ट्र, केरल, पंजाब और 2 राज्यों में इस तरह के जो केसेस बढ़ रहे हैं, उस पर से केंद्र सरकार ने इन राज्य सरकारों को हिदायत भी दी है, सतर्क भी किया है, और कई तरह का अखबार से लेकर के बाकी टेलीविजन के ऊपर भी इस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि दिल्ली में तो अभी उस तरह का खतरा नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, तो लोगों को चिंता एक बार फिर से होने लगी। हमको याद है पिछले दफा मार्च में लॉकडाउन कर दिया गया था, और फिर अब मार्च का महीना आने वाला है, तो लोग तरह तरह की आशंका आपस में बातचीत कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है देश के सामने। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज हम इसके ऊपर में बातचीत करें। जो पहला सवाल सिंधु झा से हम पूछना चाहेंगे वो ये कि क्या लगता है कि इसके पीछे जो लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल सा जैसा होते जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या आपको लगता है कि कुछ, या तो हम लोग जो यहाँ के लोग हैं वो एकदम आश्वस्त हो गए कि अब लगता है पुराने दिन लौट आए, या कोई और कारण आपको लगता है? देखिए, इसके पीछे कारण तो जो पहले था वही है कि हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत हल्के में लिया। जो भी सरकार ने या डॉक्टर्स या हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी ने जो बार बार आग्रह किया, उसको हम लोगों ने कहीं न कहीं लगता है कि हम लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया है, बड़ा कैजुअली लिया है, उसके प्रति हम गंभीर नहीं रहे। और अभी जो ये फिर से जो इसका रिसर्जेंस हुआ है, उसके पीछे मैं 1-2 चीज़ें बताना मैं जो ये सोच रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर ना हूँ, ना मैं साइंटिस्ट हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, तो मुझे 1-2 चीज़ें इस पर बहुत उस पर मुझे लगा कि ये बात जो है इसमें काफ़ी मतलब वेट है, इसको संजीदगी से लेनी चाहिए, सरकार को भी और हमारे पब्लिक नागरिकों को भी, सिटीजन्स को भी। डिजीज है आज की तारीख में, कोई भी डिजीज है दुनिया में, तो जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्लोबलाइज हो गई है, उसी तरह से अब कोई बीमारी लोकलाइज नहीं है। ये भी आप समझिए, सारा चीज़ ग्लोबलाइज हो गया है, सारा डिजीज। यही आपको याद होगा कि जब चाइना में आया तो हम लोग बहुत आराम से उस समय में रह रहे थे, दिसंबर जनवरी के महीने में। फिर ट्रंप का भी यहाँ पर पूरा नमस्ते ट्रंप आयोजन हुआ, तमाम चीज़ें थी, जबकि वो वेव फैल चुका था ऑलरेडी चाइना के अंदर से। और इटली में जो हुआ आपको पता ही है। और अमेरिका का कैजुअलिटी सबसे ज़्यादा इसलिए हुआ कि वहाँ उन्होंने और कैजुअली चीज़ों को लिया, लॉकडाउन से उन्होंने और इंग्लैंड वगैरह, यूरोप सब बाद में हुआ। और इंग्लैंड का जो अभी आप देख रहे हैं नतीजा, ये सब यही इसी को शो करता है कि हमने इन सब चीज़ों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। पहली बात। एक चीज़ इंडिया में आप देखिएगा कि फिर महाराष्ट्र में ही क्यों, फिर केरल में ही क्यों, तो एक चीज़ हमें जो लगता है, एक जो डोर इसका जो जुड़ा हुआ है वो ये चीज़ है कि ये जो 2 स्टेट हैं, खास करके महाराष्ट्र और केरल, ये इंटरनेशनली ज़्यादा कनेक्टेड है। आप देखिएगा कि मुंबई और केरल में इंटरनेशनल ही ज़्यादा ये दोनों स्टेट, वैसे तो कहने के लिए पंजाब में भी है, हालांकि पंजाब भी इंटरनेशनली कनेक्टेड स्टेट है हमारे, बहुत सारे पंजाबी लोग। उस माने में तो दिल्ली भी इंटरनेशनली कनेक्टेड राजधानी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ये है कि अभी जो है लोग इंटर स्टेट लोग मूवमेंट करते हैं दिल्ली के अंदर। इंटरनेशनली भी हम हैं यहाँ दिल्ली के लोग, लेकिन दिल्ली से ज़्यादा जो है, मतलब ये जो बम्बई है, चूँकि इकोनॉमिकली वो हमारा कैपिटल है, हाँ। उसका एक, ये हम नहीं कहते कि यही कारण हो सकता है, हाँ। लेकिन आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, पैटर्न जो केरल में कैसे हुआ और महाराष्ट्र में कैसे हुआ। देखिए, एक फर्क है। और दूसरी बात जो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर जो 7,000 एक डॉक्टर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें कहा है कि कोरोना के 7,000 म्यूटेशंस मिले हैं। उसमें बहुत सारे जो हैं जिसके पर एंटीबॉडी रिसर्च किया गया है, और ये जो RT-PCR ये टेस्ट जिसकी चर्चा बार हो रही है, जो अब कराने के बाद जिसका निगेटिव होगा RT-PCR, उसी को हम एंट्री देंगे।
और अब ये जो कह रहे हैं इसको तो शुरू से ही करना चाहिए। नहीं देखिए, अब बहुत सारे रूरल एरियाज में अभी करना बाकी है। जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, दिल्ली और महाराष्ट्र की बात हो रही थी, बॉम्बे में इतना हुआ, केरल में, दिल्ली में और महाराष्ट्र में। दिल्ली में केसेस बहुत कम हो गए, महाराष्ट्र में उस तरह से जिसे दिल्ली में बहुत कम हो गया उस तरह से केसेस मुझे नहीं लगता कि उस लेवल पर कभी महाराष्ट्र में गया। महाराष्ट्र में चीजें होती ही रही और अचानक महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है अमरावती में किस तरह का वेरिएंट के बारे में भी मैंने सुना। मेरी बात हो रही थी किसी से, तो उसने कहा कि वो जो वेरिएंट है वहाँ जो म्यूटेशन से हुआ है वो बड़ा डेडली है और वो बहुत खतरनाक हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, अब ऐसे कहने के लिए तो बॉम्बे और दिल्ली में मतलब वहाँ का जो कौन सा एरिया है, धारावार, जहाँ पर बहुत ज्यादा धारावी, तो धारावी में कंट्रोल कर लिया। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज और आप बताइए मुझे इसके बारे में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र के बारे में, कि दिल्ली में केसेस बहुत कम हो गए लेकिन महाराष्ट्र में उस तरह का केसेस नहीं दिए, लेकिन और इसलिए जो दूसरा केस जो मिला है तो वो फिर बढ़ते जा रहा है। केरल में जब शुरू में बात आई थी, आपको याद होगा कि केरल में केरल मॉडल इसकी बड़ी चर्चा होती थी। गुजरात में बहुत हो रहा है, केरल में तो कंट्रोल कर लिया, इतने लेख लिखे गए, इतने किए गए। अब क्या हो गया केरल को? हम लोग इस चीज को बड़ा, कई चीजें हैं, मैंने तो WHO के लोगों को मैंने सुना है जो देखिए, अब तो मुझे ये लग रहा है कि WHO भी कुछ चीजें छुपा रहा है, छुपा रहा है या नहीं जान रहा है। क्या चाइना के साथ जब उसके साइंटिस्ट गए तो चाइना ने उनको कोऑपरेट नहीं किया, ये तो सब पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये आया है। अब चाइना किस चीज को छिपा रहा है वो अभी भी कोई चीज क्लियर नहीं बता रहा है, ये भी समझना होगा। दूसरी बात है कि हम लोग जो है अंधेरे में अभी तीर चला रहे हैं। हाँ, हमें नहीं, WHO से लेकर के बाकी लोग भी अभी आज स्पुतनिक 5 का मैं एक देख रहा था, उसमें वो ये दावा कर रहा है कि 91% सक्सेसफुल है उसका स्पुतनिक 5। तो भाई स्पुतनिक 5 को दीजिए, ट्रायल में आप लगाइए। अब स्पुतनिक 5 का इतना आ रहा है तो उसको दिखाइए। और आपका जब जो भारत बायोटेक है ये सब अभी 3rd ट्रायल भी नहीं किया है और आपका लक्ष्य है कि 4 करोड़ लोगों को और वैक्सीनेट हम कर दें अगले महीने। एक चीज और बताइए आप इस पर, जो चाइना के बारे में खास करके जो बात होती रहती है कि चाइना से सबसे पहले बीमारी निकली, WHO का हुआ, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के अभी सब लोग कह रहे हैं कि चाइना इसके लिए दोषी है और WHO जाकर उसको क्लियरेंस दिया। तो WHO पर हमको भी पता है कि सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर, WTO से लेकर WHO पर चाइना बड़ा हावी होने का प्रयास कर रहा है। आखिर अगर मान लिए मतलब चाइना में दुनिया के सारे देश, चाइना के इस तरह के डिजीज अमेरिका को वियतनाम में हुआ, यहाँ का रिपोर्टर सब लिख रहे हैं वियतनाम को एक्सपोज कर दिया गया, वियतनाम जो अमेरिकन इंटरवेंशन हुआ, कई चीजें हैं। तो अभी तक किसी को पता नहीं चल रहा कि ये सही में हुआ। और WHO के जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे उसने चाइना में उसको क्लियरेंस दिया। इस बात पर आपको क्या लगता है कि मतलब चाइना में सही में सबसे पहले हुआ और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है या देखिए चाइना तो अब ऑस्ट्रेलिया से उसका संबंध बिगड़ गया है तो ऑस्ट्रेलिया को कह रहा है कि उसका जो पिग मार्केट है या उसका जो पोर्क है उससे हुआ है। अब तो ऑस्ट्रेलिया का नाम ले रहा है चाइना, तो अब उसका नाम ले रहा है जो ऑस्ट्रेलियन सब की वजह से ये हुआ है। तो अगर ऑस्ट्रेलियन सबसे हुआ तो ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं हुआ, सवाल ये भी उठता है ना, तब ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं हुआ अमेरिका की तरह। लेकिन चाइना का जहां जहां इंटरेक्शन ज्यादा था, आप देखिए अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा था, मैक्सिमम इंटरेक्शन चाइनीज सबका। अभी भी मैं देखिए कल पढ़ रहा था कि आप जितना भी गलवान कह लीजिए चाइना से जो भी है, फिर भी हमारा बायलैटरल ट्रेड चाइना के साथ हमारा भी इंटरेक्शन है बहुत ज्यादा। $70 बिलियन का था लास्ट ईयर। $70 बिलियन कम नहीं होता है। और अमेरिका और UAE जो 2nd और 3rd हमारे बिजनेस पार्टनर है उससे ज्यादा चाइना के साथ रहा है। इतनी ज्यादा लड़ाई होने के बाद इतने हमारे शहीद हो गए 20 सैनिक, उसके बाद $70 बिलियन का हमारा कारोबार रहा है। तो इंटरेक्शन जहां जहां रहा है चाइना का वहां वहां ये फैलेगा और फैला है। मतलब और चाइना बता नहीं रहा है, ये भी सच्चाई है। इसको ये लग रहा कि आपको चाइना से एकदम कुछ कंस्पिरेसी है। कंस्पिरेसी ये भी हो सकता है कि चाइना अब कुछ लोग कहते हैं लैब से निकाला है, इसीलिए इन लोगों को खोजने में बड़ा उसका दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जो नया वेरिएंट्स आया है इंग्लैंड में वो भी परेशान है। ऐसा तो नहीं है कि इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, कहां से होगा, जहां जहां इसका। तो जब WHO के अधिकारी कह रहे हैं और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि इसमें अभी भी जानकारी नहीं है, नई चीज। भाई वेस्टर्न अफ्रीका, ये WHO का जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ का रहने वाला है, वेस्ट अफ्रीका का रहने वाला है ना वो। और वेस्ट अफ्रीका में चाइना का मेजर इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में अगर देखें तो वेस्ट अफ्रीका भी उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है।
और ये चीज जो है अफ्रीकन कंट्री चाइना की ओर देख रहे हैं, आप इस बात को समझिए। और चाइना आज की तारीख में सोवियत यूनियन का जो रोल था किसी जमाने में कोल्ड वार के टाइम में, तो न्यू कोल्ड वार में चाइना वर्सेस यूएस की लड़ाई मतलब डब्ल्यूएचओ में और डब्ल्यूटीओ में, इसका मतलब चाइना हावी हो गया, हावी हो रहा है। और जितने थर्ड वर्ल्ड अमेरिका का कोई अब भूमिका नहीं रह गई। वही मैं कह रहा हूँ, जितने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं धीरे धीरे देखिएगा, अफ्रीका, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की आप बात कर रहे हैं, सारा साउथ ईस्ट एशिया का जितना मैक्सिमम ट्रेड है चाइना के साथ होता है। आप कुछ भी क्वाड बना लीजिए, इंडो पैसिफिक कर लीजिए, प्रेशर डालिए, लेकिन चाइना आज की तारीख में उसका जो चाइनीज का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने क्या कहा, ये अमेरिका हमको जो कह रहा है, ये जो स्मीयर कंपेन कर रहा है हमारे खिलाफ, ये तो गलत कर रहा है ना। हम पीसफुली रहना चाहते हैं, पीसफुली रहने में उसको ये फायदा है कि चुपचाप अपनी ताकत को बढ़ाता चला जाए। क्योंकि अगले पिछले 20 साल में जब चाइना डेडली वार लड़ रहा था, $6 ट्रिलियन उसका खर्च हो गया इराक वार पर, अफगानिस्तान वार पर, तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था। और धीरे धीरे जब बन गया तब अमेरिका की अब जाके नींद खुल रही है, तो इंडिया की पीठ ठोक रहा है, जापान का पीठ ठोक रहा है। चलिए अब थोड़ा हिंदुस्तान में जिसके बारे में हमने चर्चा शुरू किया था उसके बारे में थोड़ा जानकारी लें। नहीं, मैं चाइना की बात मैं बता रहा हूँ कि वो चाइना की गलती है, लेकिन चाइना की गलती को वो डब्ल्यूएचओ मान नहीं रहा है और मानने की स्थिति में भी नहीं है आज की तारीख। वो चीज मुझे माने somehow or other मुझे ये पैसा चाहिए, somehow or other हमको ये बात बहुत ज्यादा लगता नहीं है कि मतलब अमेरिका इतना ताकतवर होने के बाद भी इतना पैसा आज भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है डब्ल्यूएचओ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, इतना ज्यादा मतलब लाचार हो जाएगा, ये बात कहीं न कहीं से समझ में बात आती नहीं है। इसलिए मैं बार बार इस सवाल के बारे में अब तो कंट्रोल कर लिया है अमेरिका में, 5 लाख लोग मर गए, 5 लाख लोग मर गए। और जिसने उसको कंट्रोल करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि डब्ल्यूएचओ पर उसका जो ये हो ना फंडिंग रोक दिया ना, ट्रंप ने फंडिंग रोक दिया डब्ल्यूएचओ का। तो डब्ल्यूएचओ क्या करेगा? डब्ल्यूएचओ का जब आप फंडिंग रोकेंगे तो वो तो चाइना की गोद में बैठेगा ही बैठेगा। और जैसे जैसे चाइना उसको कह रहा है, डिक्टेट कर रहा है, वो कर रहा है। अब हमारे साथ अगर संबंध अच्छे होंगे चाइना का, तो वही हम समझते हैं। थोड़ा हिंदुस्तान के बारे में हम लोग बात, जो एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और अभी जो लोगों को लग रहा है वो ये लग रहा है कि क्या कहीं फिर से दोबारा लॉकडाउन की ओर तो नहीं देश चला जाएगा? इस खास करके जब तक सर के ऊपर से पानी नहीं जाएगा, यह देश ऐसा देश है। अब एक चीज आप बताइए, रूरल एरियाज में कितना टेस्ट हुआ है? क्या पता है यहाँ पर किसको क्या है, कोरोना है? किसी को जानकारी तक नहीं है कोरोना के बारे में। आप इंटीरियर में चले जाइए, रूरल इंडिया में, मध्य प्रदेश और बिहार और यूपी के गांव में, आप किसानों से बात कीजिए, क्या बताएगा कोरोना के बारे में? कुछ नहीं पता है, क्योंकि वहां तो मेडिकल फैसिलिटी ही नहीं है आपके पास। एक इंजेक्शन देने वाला डॉक्टर नहीं है किसी गांव में। क्या लॉकडाउन का लगता है चांस आपको? असली जो हमें नहीं लगता है कि लॉकडाउन हो पाएगा, अनलेस की कैजुअलिटी, जैसे आज महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर 18 लोग मरे हैं, 16 लोग मर गए हैं केरल में, 15 लोग मर गए हैं पंजाब में। ये खतरे की घंटी है। 5000 केसेस इमर्ज किया है महाराष्ट्र में, 4000 केस किया है इमर्ज केरल में, 450 केस किया है पंजाब में। तो पंजाब तो बगल में है। तो जब तक दिल्ली में खतरा नहीं होगा तब तक हमको नहीं लगता है कि दिल्ली में खतरा को आप रोक नहीं सकते हैं। आप कहते रहिए कि पंजाब हमसे दूर है। महाराष्ट्र में मान लीजिए हो जाएगा तो केंद्र सरकार कहेगी ठीक है, अपना कोलिशन गवर्नमेंट अपना जाने। नहीं तो आप केंद्र सरकार के कहने से नहीं ना महाराष्ट्र से बीमारी यहाँ नहीं आएगी दिल्ली में, उसको आप रोक नहीं सकते। उसके लिए किया है ना, उसके लिए कहा है कि RT-PCR टेस्ट के लिए जो भी इन 5 राज्यों से दिल्ली आएंगे उनको क्वारंटीन किया जाएगा और उनको वहीं एयरपोर्ट पर वहीं क्वारंटीन हाउस ये बनाया रहा है। ये अगले फ्राइडे तक सक्सेसफुल होता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन बाय रोड जो आएंगे उसके लिए उन्होंने कहा है कि उसको नहीं किया। नहीं, बहुत तरह की बात है। आप बहुत लेकिन ट्रेन से और प्लेन से जितने लोग तो आज हम समझते हैं कि कई मुद्दों पर हमने बात किया और चूंकि इस पर चर्चा हो रही है तो हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म से इस पर चर्चा चलेगी, अब जाने वाले समय में और चलेगी। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए हम तो एक मैसेज तो जरूर दे दें कि अगर फिर से एक बार ये हमारे दरवाजे पर दस्तक देता रहा कोरोना, तो हम लोग सतर्क रहें और मास्क लगा के चलें। कहावत है कि दूध का जला छाछ फूंक के पीता है, तो हम लोग सब दूध के जले हुए। तो अगली बार शायद हम किसी और मुद्दे पर मिलें, तब तक के लिए धन्यवाद।